हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से पार्टनरशिप चैप्टर की एक्सरसाइज ए को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर हम लोगों ने अब तक इसके 25 सवालों को सॉल्व किया। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोज़ प्रोवाइड हो सके। मैं दोपहर के 12 बजे से पहले डेली वीडियोज़ अपलोड कर देता हूँ आर एस अग्रवाल बुक चैप्टर के। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हम लोगों ने 25 तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मीनाक्षी ने 12,000 रुपये का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया तथा 5 माह बाद 9,000 की पूंजी लगाकर अभय व्यापार में साझेदार हो गया, तो वर्ष के अंत में 4,416 रुपये के कुल लाभ में मीनाक्षी का भाग क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। देखिए, मीनाक्षी जो है 12,000 रुपये की पूंजी लगाकर एक व्यापार में शामिल होती है, और फिर क्या बोला है कि 5 माह बाद 9,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। और बोला है कि एक वर्ष के अंत में लाभांश दिया है। इससे पता चल रहा है वर्ष के अंत में, यानी कि समय हमारा 1 साल है, तो मीनाक्षी तो पूरा बिजनेस में 1 साल रहेगी, यानी कि 12 महीना रहेगी। लेकिन अभय जो है 5 महीने के बाद आया, तो व्यापार में कितना रहेगा, 7 महीना। देखिए, अब हम लाइन में नहीं बता रहे, अब डायरेक्टली करवा रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि लाइन में हम बहुत करवा चुके हैं इससे पहले। तो सॉल्व कीजिए, 3 0 से 3 0 कट गया, तो प्रॉफिट का अनुपात क्या है और कटेगा 3 3 3 9 3 चौके 12, यानी 12 चौके 48 और 7 3 21, और कटेगा 3 7 21, 3 एकम 3 3 5 15, यानी कि 16:7 इन लोग का लाभ का अनुपात आ गया। तो 16 और 7 कितना हो जाएगा, 16 4 20 और 3 23, 23 यूनिट का मान हमारा हो जाएगा 4416 के बराबर। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, डिवाइड करो 4416 बाई 23, डिवाइड करो साइड में 23 और 4416 को, 23 एकम 23, 4 से 1 गया तो 4 से 3 गया तो 1, 4 से 2 गया तो 2, 23 नमे 207, 4 6 23 2 46, यानी कि 192 बार में कट गया। 1 यूनिट का मान हमारा 192 आ गया। तो हम लोगों से क्या बोला है कि मीनाक्षी का भाग क्या होगा। तो मीनाक्षी का लाभ का अनुपात कितना है, 16 है, तो 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 192 गुने 16। सॉल्व कीजिए, 16 दूनी 32 के 2, हाथ में बचा 3, 16 नमे 144, 144 प्लस 3 147, हाथ में कितना बचा 14, 16 एकम 16 और 14 कितना हो जाएगा 30, यानी कि 3,072 रुपये क्या हो जाएगा, मीनाक्षी का भाग। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रभा ने 32,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद जो है 22,000 की पूंजी लगाकर अमित 22,000 की पूंजी लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। तो 16,409 रुपये के कुल लाभ में से प्रभा का भाग क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। देखिए, अब प्रभा जो है व्यापार शुरू में स्टार्ट करती है, तो बिजनेस में 12 महीने पूरे रहेगी। और ये अमित जो है ये 5 महीने के बाद आ रहा है, तो 7 महीने तक बिजनेस में रहेगा। जितना पॉसिबल है काटो, 3 0 से 3 0, 22 का आधा 11, 32 का आधा 16, 16 है 160, 160 प्लस 32 कितना हो जाएगा 192, और 11 7 77। इन दोनों ये क्या आ गया, लाभ का अनुपात हो गया। ये टोटल लाभ दिया हुआ है, तो इन दोनों का योगफल इसके बराबर होगा। 7 2 9 9 10 16 का 6, 269 यूनिट का मान 16409 के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 16409 डिवाइडेड बाई 269। अब डिवाइड करो, डिवाइड तो आप लोगों को खुद करना पड़ेगा। कुछ अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डिवाइड तो करना सीखना पड़ेगा। 269 को 16409, तो एग्जैक्ट अब हम लोग को पहाड़ा तो इतना बड़ा याद नहीं हो सकता है, तो हम लोग एक अजम्पशन लगा सकते हैं, सोच सकते हैं कि क्या पॉसिबल है। तो यहाँ 269 है, तो हम लोग इसको 250 मान लेते हैं। तो 250 250 500 फिर 500, यानी कि 6 बार में 250 अगर रहता तो 6 बार में 1500 आता, यानी कि 6 बार के अप्रॉक्स में ही आ रहा है। तो 6 बार में हम लोग जब इसको गुना करते हैं तो 9 छके कितना होगा, 9 छके 54 के 4, हाथ में बचा 5, 6 छके 36 और 5, 9 छके 54 के 4, हाथ में बचा 5। ठीक है, 6 छके 36, 36 और 5 41 का 1, हाथ में बचा 4, 6 2 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, 16 से 14 आया। 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 1 गया तो 3 में से 1 गया तो 2,
इसको 1 देगा तो ये 3 हो जाएगा ना, कट गया 269, यानी कि 61 बार में हमारा कट जा रहा है ये पूरा। इससे पता चल रहा है 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 162 आ गया। तो हम लोगों से पूछा कि प्रभा का भाग क्या होगा, प्रभा का लाभ का अनुपात कितना है, 192। तो 192 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 61 बार में आ रहा है ना, 1 यूनिट का मान 61 है, 61 गुने 192 गुना कर दीजिए, 61 दुने 60 60 120, 122 के 2 हाथ में बचा 12, 9 एकम 9 कितना हो जाएगा 1712, ये आंसर हो जाएगा। गुना कर लेना आप लोग, ठीक है। एक मैं कैलकुलेशन का भी वीडियो बनाऊंगा कि मैं जल्दी किस तरह से कैलकुलेट करता हूँ, इतना लंबा लंबा डाटा को एक लाइन में मैं कैसे लिख देता हूँ। तो एक कैलकुलेशन का हम वीडियो बनाएंगे जिसमें आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 28 सेम टू सेम है, ठीक है, रिपीट कर दिया इसे। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो है 13 नंबर जो सवाल है वो 28 की तरह ही है, तो देख लेना उसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 4 ग्वाले ए बी सी तथा डी, 4 ग्वाला है ए बी सी और डी, एक चारागाह किराए पर ली, ए अपनी 18 गाय। तो जो गाय की संख्या होगी वो हमारा इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, ठीक है। 18 गाय 4 महीने के लिए, समय कितना है 4 महीने के लिए। बी अपनी 25 गाय जो है 2 महीने के लिए, सी अपनी 28 गाय जो है 5 महीने के लिए, और डी अपनी 21 गाय 3 महीने के लिए चराई। यदि कुल किराए में ए का भाग कितना है, ए का भाग है हमारा 3600 रुपये। तो बोला है कि चारागाह का कुल किराया कितना होगा, 18 चौके 72, 25 दूने 50, 28 बचे 280 का आधा 140 और 21 दिए 63, ठीक है। काट दो, 72 का आधा 36, 50 का आधा 25, 140 का आधा 70, नहीं फिर ये नहीं ना कटेगा जी, 21 दिया 63 है ना, तो ये तो नहीं कटेगा। चलो इसी इन सब का योगफल ही, उसके बाद क्या बोला है 72, ए का लाभ का भाग कितना दिया है 3600 दिया है, तो कट जाएगा 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3600 डिवाइडेड बाई 72, 36 दूने 72, 2 5 10, 1 यूनिट का मान 50 है। तो हम लोगों से क्या पूछा है कि टोटल लाभ कितना होगा, तो सबको जोड़ दो, 72 50 140 और 63 को जोड़ दो, 3 2 5, 5 4 9, 9 6 15 20 22 के 2 हाथ में 2, 1 2 3, 325, 325 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 50 गुने 325। सॉल्व करते 0 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 2 10 7 2 12 के 2 हाथ में 1, 5 3 15 और 1 16, यानी कि 16,250 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि समियारा, माहिरा और किराया नहीं कियारा है ने डीवीडी की एक सेट जो है 578 रुपये में किराए पर लिया। यदि उनमें उनका इसका प्रयोग जो है क्रमशः 8 घंटा, 12 घंटा और 14 घंटे प्रयोग किया, तो कुल किराए में कियारा का भाग कितना होगा, ये हम लोगों से पूछा है। तो जो किराया जो दे रहा है 578 रुपये किराया दे रहा है टोटल, ठीक है। तो ये जो इन समय का योगफल जो है इसके बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा 12 8 20 30 34, 34 यूनिट का मान हमारा 578 के बराबर होगा। 1 यूनिट का मान हमारा 578 बाई 34 के बराबर होगा। 17 दूने 34, 17 3 51, 6 बता 17 चौके 68, ये 17, यानी कि 1 यूनिट का मान कितना आ गया 17। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कियारा का कितना देना पड़ेगा, तो कियारा का कितना दे रहा है 14 यूनिट देना पड़ रहा है, तो 14 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 17 गुने 14 गुना कर दो, 17 चौके 68 का हाथ में 80, 17 एकम 17 6 23, यानी कि 238 रुपये उसको देने पड़ेंगे कियारा को, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज 30 ने हमारा RS अग्रवाल बुक से पार्टनरशिप चार्टर का ख़त्म हो गया। तो अब चलिए इसी के साथ हम लोग इसका 13वीं चैप्टर को भी आज ही स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट तो कल करना चाहिए था, लेकिन जब जल्दी ख़त्म हो गया तो आज ही कर देते हैं। एक्सरसाइज 13B, एक्सरसाइज 13B का पहला नंबर सवाल है, ठीक है। 13A हमारा ख़त्म हो गया। 13B को अब देखते कि 13B का पहला सवाल है कि 3 साझेदार
ए बी तथा सी ने क्रमशः, 3 साझेदार है ए बी तथा सी ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 42,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। एक वर्ष के अंत में 55,200 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक का लाभांश क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। जितना पॉसिबल है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट दे दिया है, एक वर्ष के अंत में लाभांश, यानी कि इससे हम लोग को पता चल रहा है कि तीनों का समय कितना है, 1-1 साल है। ठीक है, जितना पॉसिबल है काटो, 3 जीरो सब में कॉमन है तो काट लिए। ठीक है, तो 40 का आधा कितना हो जाएगा हमारा 20, 38 का आधा 19 और 42 का आधा 21। ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट का अनुपात क्या हो जाएगा, 20:19:21 आ जाएगा। ठीक है, 20 40 60 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा, 55,200 के बराबर। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 0 से 0 कटा, 6 9 में 54, 12 बचा, 6 का 6, 6 2 12, 920। तो प्रत्येक का लाभ का भाग पूछा है, तो ए का लाभ कितना है 20 यूनिट, तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये ए का भाग निकाल रहे हैं हम लोग। 920 गुने 20, 0 0 2 दूने 4, 9 दूने 18, 18,400 हो जाएगा। दूसरा क्या, बी का भाग कितना है 19 यूनिट, 19 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान है 920, तो 19 यूनिट का मान 19 से गुना कर देंगे। 0 19 दूने 38, 38 के 8 हाथ में बचा 3, 19 नाम है 171, 171 प्लस 3 174, यानी कि 174.80 क्या हो जाएगा, ये बी का भाग हो गया। अब सी का भाग हमको चाहिए, सी का भाग कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान है 920, तो सी का भाग है 21 यूनिट, तो 21 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 920 गुने 21 गुना कर दो, 0 21 दूने 42 के 2 हाथ में बचा 4, 21 नंबर कितना हो जाएगा, 90 90 180 188, ये ना होगा जी, नहीं 180 और 9 189 90 93 193, यानी कि 19,320, ये क्या हो गया, सी का भाग हो गया। तो तीनों का भाग हम लोग को मिल गया। ए बी सी का भाग क्या हो गया, लाभ का अनुपात, ए का मिल गया हमारा 18,400, बी को मिल गया 17,480 और सी को मिल गया 19,320। ये हमारा आंसर हो जाएगा।